एप्लीकेशन चल रहा था हमारा और हम लोग अलजेब्रिक हमने देखा था। ठीक है, अलजेब्रिक में ये मेन फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय ए होता है। अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो ये बनता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हारा अगर ऐसा रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 1/2a log ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स कितने लगने वाला है आज। ठीक है, बस उससे पहले कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी किए थे, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा प्रैक्टिस के लिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन निकाले मैंने, हम वो कर लेंगे आज। और जो मेन है इवन पावर्स ऑफ एक्स, इवन पावर्स ऑफ एक्स जो जेई का सबसे फेवरेट पार्ट है, इवन पावर्स ऑफ एक्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हमको करना है लेटर पार्ट में। अगर टाइम मिला तो ये करेंगे, नहीं तो इसको कल करेंगे। तो इसको करने के लिए तुम्हारा पहला फंडामेंटल जो ऑलरेडी क्वेश्चन हमने कर किए थे उसको एक बार करेंगे आज अपन। बस उससे पहले एक और चीज याद होगा तुमको, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में अवेलेबल है, अगर सपोज इसका जो भी डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है उसको अपन log लिखते हैं तो आंसर बन जाएगा उसका log ऑफ f ऑफ x। तीसरी चीज, अगर x रेस टू n रहा, x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। लेकिन अगर वही डिनोमिनेटर में जाके x टू द पावर 10 बन गया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस 10 को ऊपर लेके जाओ, ये बनेगा तुम्हारा x टू द पावर -10, और -10 का इंटीग्रेशन वही +1 अपॉन ये +1 बन जाएगा, तो आंसर बनेगा x टू द पावर -9 अपॉन -9। ये फंडामेंटल्स है। और एक चीज, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। दिस ये तुमको सब पता है, बस एक रिवीजन करने वाला था, कराना था, इसलिए मैंने करा दिया। सो दीज आर योर क्वेश्चंस, जो गो फॉर इट। हाईएस्ट पावर्स कॉमन लेके डिवाइड कर दो, आंसर बता दो। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं, लेकिन कुछ इम्प्रोवाइज क्वेश्चन है इसमें जो मैं चाहता हूँ तुम लोग प्रैक्टिस करो ज्यादा और आंसर बताओ। सो गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। 5x to the power 4 plus 4x to the power 5 upon x to the power 5 plus x plus 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालो, न्यूमरेटर में उसको डिवाइड कर लो और एडजस्ट करो, देखो आंसर क्या आता है। और जिसका भी आंसर हो गया मतलब बता देना। आ गया किसी का आंसर? आंसर बन गया क्या तुम्हारा या नहीं बना अभी भी? नहीं आया सर। अरे ये हो गया है हमारा, पहले ये हमने पहले किया था इसको, छुट्टियों से पहले, वैकेशन से पहले ये सब तो किया था हम लोगों ने। मैं कर दूं फिर? किसी का भी नहीं बना, सिंगल एक का भी नहीं बना पूरी क्लास में? चलो देखो। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ सर आ गया। सर स्क्रीन भी नहीं
अभी आ रही है क्या आवाज? मैं डिस्कनेक्ट हो गया हाँ था। सर। यस सर। हाँ सर। देखो मैं क्या बोल रहा था, स्क्रीन में दिख रही है क्या अभी? फ्रीज है सर। ओके जस्ट अ सेकंड। अपने ये सब किया था हम लोगों ने, तुमसे आंसर क्यों नहीं बने समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो। हाईएस्ट पावर क्या है देखो इसमें, अब हाईएस्ट पावर जो है उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे देखना, दिस इज योर हाईएस्ट पावर, कि यहाँ पे 5। 5 था तो इसको बाहर निकालो। जब तुम उसको बाहर निकाल रहे थे तो आंसर क्या बना, x टू द पावर 10 आ गया यहाँ पे। अब x टू द पावर 10 से इन सबको डिवाइड कर लो न्यूमरेटर्स को, तो आंसर क्या बनेगा, x टू द पावर 10 डिवाइड करने के बाद बताओ अभी क्या बनेगा वहां पे, ये बनेगा तुम्हारा 5 टाइम्स x टू द पावर -6, ये बनेगा प्लस 4 टाइम्स x टू द पावर -5, और डिनोमिनेटर में तो एज इट इज था, कौन सा था वो, ये 1 प्लस x टू द पावर -4 प्लस x टू द पावर -5 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब क्या करेंगे देखना, यहाँ पे अगर हो गया है तो हमने देखा था कि जब भी हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो ऊपर शिफ्ट कर दो, ऊपर शिफ्ट करने के बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर एडजस्ट हो ही जाता है। ट्राई करो, 1 का डेरिवेटिव 0, x टू द पावर -4 का डेरिवेटिव क्या होगा, x टू द पावर -4 का क्या होता है, x टू n का डिफरेंशिएशन n इंटू x टू द पावर n-1, ठीक है। तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस x टू द 4 पावर -5, ठीक है। इसका क्या बनेगा -5 x टू द पावर -6। देखो मेरे को ये ऊपर चाहिए, ऊपर दोनों पे अवेलेबल है, लफड़ा किस चीज का है, क्या मिसिंग है, यहाँ पे माइनस मिसिंग है, माइनस। तो माइनस दे दो ना। मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया, इसको कर दिया मैंने -5 टाइम्स x टू द पावर -6 -4 टाइम्स x टू द पावर -5, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस x टू द पावर -4 प्लस x टू द पावर -5 का स्क्वायर। अब हुआ क्या, अगर मैं इसको t मानू इसको, तो ये मेरा dt बन रहा है ऊपर वाला। अब डिनोमिनेटर यहाँ का t इधर dt बन रहा है, मेरा क्वेश्चन ऐसे देखेगा तुमको, माइनस इंटीग्रेशन में 1/t², और क्या होता है 1/t² का इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², याद है किसी को, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो इसका आंसर क्या बना, माइनस और माइनस प्लस बन गया, आंसर आ गया 1/t + c। लेकिन t तो उधार का था, t का वैल्यू क्या था, ये वैल्यू t का था, तो फाइनल आंसर इज 1/x टू द पावर -5 प्लस x टू द पावर -4 प्लस 1 प्लस c। ये रहा तुम्हारा आंसर। अगर ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, इसको 1/x टू द पावर 5 लिख देंगे और ऊपर उसको x⁵ अरे क्यों करते हो रे ऐसा, बंद रखो ना माइक, ठीक है। x टू द पावर 5 को इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/x⁵, ये 1/x⁴ प्लस 1, तो x⁵ से मल्टीप्लाई करो तो आंसर ऐसे दिखेगा x⁵, x⁴, ऐसा कुछ आंसर दिख जाएगा तुमको। डिपेंड्स तुमको कौन से फॉर्म में ऑप्शन चाहिए। यार ये सब किया था सर ना वो हम लोगों नेगेटिव आएगा ना, ने। नेगेटिव क्या नेगेटिव है, आएगा ना, नेगेटिव 1/x² का माइनस इंटीग्रेशन माइनस बाहर था ना, माइनस बाहर था ना। अरे दादा 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², ये बनता है -1/x, तो ये -1/x और ये माइनस ऑलरेडी बाहर था ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये सब हुआ था हमारा वैकेशन से पहले, तो इसका मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं है ना तुम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, ये वाला करके दिखाओ, अभी गलत नहीं करना, इसका आंसर गलत नहीं करोगे अभी। चलो सेम है, हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो, वो क्रॉस होके पावर्स उसके कट के आंसर निकलेंगे बाहर। हाईएस्ट पावर x² है, x² को बाहर निकालो, लेकिन जब स्क्वायर बाहर आएगा उसका पावर 3/2 होके आएगा, वो भी देखना। हाईएस्ट पावर निकलेगा, फिर उस हाईएस्ट पावर को ऊपर डिवाइड कर दो, ऊपर डिवाइड करने के बाद वहां पे कुछ ना कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होने के बाद फिर डिफरेंशिएशन एडजस्ट हो जाएगा, वो जो एडजस्ट होने वाला डिफरेंशिएशन इसको वैसे ही करना है जो हमने अभी किया था। सर वो 1/t⁵ आ रहा।
तो आने देना, फिर 3/2 को ऊपर भेज दें, 3/2 को ऊपर भेज दें, ऊपर भेजने के बाद फिर उसका पावर x रेस्ट वो लगा दे, फॉर्मूला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, x रेस्ट टू n आके ऊपर ऊपर जाके x रेस्ट टू -n बनेगा, -n +1 अपॉन -n+1, हो गया आंसर। हमने किए तो थे ऐसे क्वेश्चंस। चलो सबसे पहले हाईएस्ट पावर इसमें देख सकते हो तुम लोग, x² हाईएस्ट पावर है। जब x² जब बाहर आएगा तो ये स्क्वायर कट के क्यूब बाहर आएगा, वो तो आंसर ऐसा दिखेगा तुमको, ये 2x + 1 और यहाँ पे बनेगा x3, यहाँ पे x² बाहर निकला है तो बनेगा 1 + 4x - 1 + x - 2 रेस्ट टू पावर 3/2। ये ऐसा क्यों आया? जब मैं -3 कौन सा माइनस? नहीं ना, x x टू बाहर है, -3। सर एक्स क्यूब क्यों आया बाहर? x3 हाँ जब सर। तो x² पे जब तो बाहर निकाल रहा है तो x² जब बाहर निकलेगा वो 3/2 लेके निकलेगा ना, पावर तो 3/2 था उसका, इसलिए ये कट के आंसर क्या बना, x3 बाहर आ गया। हाँ अब x3 अगर बाहर आया तो जब मैं इसको x में ऐसे कर रहा हूँ, उसको डिवाइड बाय x², ठीक है, तो ये दोनों कट के आंसर बन रहा है 1, ये दोनों कट के आंसर बन रहा है 4/x, मतलब 4x⁻⁻1, ये 1/x² बना x⁻², हो गया सेट। अब क्या करेंगे, x³ से ऊपर डिवाइड कर दो तो आंसर ऐसा दिखेगा तुमको, ये देखो 2 टाइम्स x⁻² + x⁻³ डिनोमिनेटर में तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहा है, x⁻² + 4 टाइम्स x⁻1 + 1 रेस्ट टू पावर 3/2। और डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा x⁻² का, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, -2 नीचे -2x पावर -2 चलो मैं इसको t लिखता हूँ, थोड़े टाइम के लिए मैं इसको तुम्हारे लिए मैं t लिखता हूँ, इसको मैंने t लिखा, किसको, x⁻² + 4x⁻1 + 1 को मैंने t लिखा, डिफरेंशिएट करो, -2 नीचे x⁻3 -4 नीचे x⁻2 dx = dt। अब तुम देख सकते हो ऊपर क्या अवेलेबल है, ऊपर x⁻² अवेलेबल है, ऊपर x⁻3 अवेलेबल है, मिसिंग क्या है, -2 मिसिंग है। इसको अगर मैंने -2 का दे दिया, देखो -2 मैंने कॉमन निकाल लिया, आंसर देखेगा x⁻3 + 2 टाइम्स x⁻2 dx = dt। अब ये वाला अगर सेट हो गया है तो इस -2 को मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो आंसर बनेगा 2 टाइम्स x⁻2 + x⁻3 dx = -dt/2। हो गया सेट। देखो ये रहा मेरा, ये मेरा ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, उसका उसका वैल्यू क्या बन गया, -dt/2, और ये वाला तुम्हारे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल था, तो क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तुमको यहाँ पे, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखना ये वाला क्या हो गया, ऊपर वाला बन गया -dt/2, तो मैंने 1/2 को बाहर ले लिया, देखो मैंने -1/2 यहाँ पे ले लिया, ये रहा मेरा dt। डिनोमिनेटर में तुम देख सकते हो इसका वैल्यू मैंने t रखा है, तो आंसर क्या बना, t⁻3/2। अभी बताया था अगर पावर में x⁻n आ रहा है उसको ऊपर ढकेल दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो -1/2 नीचे, ये बन रहा है तुम्हारा t⁻3/2 dt, कर लो +1 करके, तो आंसर -3/2 + 1, और यहाँ पे भी -3/2 + 1। अब -3/2 + 1 बनता है -½ तो ये भी बना -½ तो -½ से -½ कैंसिल, तो आंसर क्या बना फिर तुम्हारा फाइनल, t⁻⁻1/2। t⁻⁻1/2 मतलब कितना, 1/√t। 1/√t का वैल्यू, t क्या था, t तो उधार का था, ये रहा t का वैल्यू, तो आंसर फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1/√, में ये बनेगा x⁻2 + 4 टाइम्स x⁻1 + 1, ये रहा तुम्हारा आंसर। अरे ये सब हुआ था तुम लोगों का, तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। किया था ना अपन ने ये दिवाली से पहले, लास्ट, मेरे को लगता है लास्ट का लेक्चर यही था, सेकंड लास्ट या सेकंड लास्ट कुछ, बताओ तो क्या नहीं, क्यों नहीं बन रहे तुम्हारे आंसर, आधे आधे आ रहे हैं। बीच में की स्टेप गलत हो गई थी थोड़ी। अरे तो पूरा करना सर पड़ेगा जो ना। राइट साइड में रेड कलर में लिखा है वो समझाओ ना एक और बार। ये वाला, जब भी फंक्शन को अपन कॉमन निकाल रहे हैं, फंक्शन को कॉमन निकालने में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि चलो सबसे पहले हाईएस्ट पावर को निकालो, ऊपर सेट कर दो, डिफरेंशिएशन जब ऊपर सेट हो जाएगा उस टाइम तुमको क्या देखना है, फंक्शंस में कौन कौन है। अब मैंने जब इसको देख, अल्टीमेट वो सेट हो जाता है ऊपर सब कुछ, उससे बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म रहेगी उसका 100% डिफरेंशिएशन ऊपर एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ। कभी पिछले वाले क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें माइनस मिसिंग था तो मैंने माइनस उसको दे दिया। मैंने जब इसको ट्राई किया तो मेरे को पता था ऊपर डिफरेंशिएशन तो एडजस्ट हो रहा है, लेकिन माइनर सा एडजस्टमेंट मेरे को ये करना था कि -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, तो इसलिए मैंने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो इसको मल्टीप्लाई किया, इधर जाके वो डिवाइड हो गया। अब वो सेट ऊपर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर अपने आप सेट हो जाता है, और एक बार डिफरेंशिएशन अगर सेट हो गया तो इंटीग्रेशन कर लो।
नॉर्मल सी बात थी, सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो एक काम करते, सीधा मुद्दे पे चलते हैं। क्वेश्चन आया था 2016 में, वो ही करके दिखाओ मेरे को सबसे पहले तुम लोग। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग पहले इसको सॉल्व करो, दिस इज योर क्वेश्चन, ये करके दिखाओ। चलो तो अब इसका आंसर गलत मत करना प्लीज, ये सब तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है। सेम क्वेश्चन है, देखो 2016 का था, फिर 2015 भी दिखा देता हूँ, फिर 2013 भी दिखा दूंगा तुमको। बहुत बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये सारे। वन ऑफ द, मतलब ये जो क्वेश्चन है ऐसा है जो फिक्स आते हैं एग्जाम्स में, तो इसको मिस मत करना। अभी x⁵ मेरे को हाईएस्ट दिख रहा है, x⁵ को बाहर निकालो, लेकिन आते समय वो x⁵ का क्यूब लेके जाएगा, वो देखना तुम लोग। ये मत बोलना अभी, मेरे को आंसर चाहिए इसका, तुम में से एटलीस्ट एक दो जन का तो आंसर आना चाहिए अभी, ये मिस मत करना। सर 1 प्लस एक्स रेस टू -2 प्लस एक्स रेस टू -5 का होल रेस टू -2 अपॉन 2। -2/2 मतलब 1/2 बन रहा है वो तो, 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना फिर। नहीं सर, रेस टू -2। रेस टू -2, ओके। 1/2t²। 1/2 टी नको ठेवू ना तिथे, टीची व्हॅल्यू रिप्लेस करून टाक ना, जी ओरिजिनल व्हॅल्यू ठेवली आपण टीला, टी तर आपण सबस्टिट्यूट केलंय ना। हा सर, मग ते -2 खाली घेतल्यावर तेच येतंय माझं। अच्छा, म्हणजे टीची व्हॅल्यू ही आहे का, x⁻⁻5 x⁻⁻2 + 1। ठीक है, देखते हैं। सर 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस x-2 प्लस x-5 का होल क्यूब। अच्छा ओके, चलो ठीक है, आ तो रहा है किसी का, और बताओ। बाकियों का नहीं बना क्या? सर 1/2 इन ब्रैकेट x⁻⁻5 प्लस x⁻⁻2 + 1 का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर, ओके। और कोई? ये सभी का कॉमन आंसर है यही वाला। सर होल क्यूब आएगा ना? नहीं, मुझको नहीं पता, मेरे पास आंसर नहीं है उसका, मैंने बस क्वेश्चन कॉपी किया है, आंसर देखना पड़ेगा मुझको। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब इसको उठाते हैं साइड में। देखो इसको अपन सबसे पहले, हाईएस्ट पावर क्या है इसका, x⁻⁻ हाईएस्ट पावर है, तो मैं इसको ठीक से ऐसे लिख रहा हूँ। सबसे पहले 2 टाइम्स x⁻12 प्लस 5 टाइम्स x⁻9। तुम डिनोमिनेटर में देख सकते हो हाईएस्ट पावर x⁻5 है, और x⁵ जब बाहर निकलेगा 5 का क्यूब 15 लेके निकलेगा बाहर वो, तो आंसर दिखेगा x⁻15। तो यहाँ पे बना मेरा 1 प्लस x⁻² प्लस x⁻−5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, मैंने बस x⁵ को कॉमन निकाला है। तो जब वो बाहर निकल रहा है x⁵ का क्यूब होके x⁻15 बन गया, और डिनोमिनेटर मतलब ब्रैकेट के अंदर वो नॉर्मल बन गया, x⁵ से मैंने डिवाइड किया है वैसे। अब सिचुएशन ऐसी आ गई, x⁻⁻15 से ऊपर डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या बनेगा, 2 टाइम्स x⁻³ प्लस 5 टाइम्स x⁻6। डिनोमिनेटर में वही x⁻5 प्लस x⁻2 प्लस 1 का क्यूब dx। अब सेटिंग कर रहे हैं अपन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x⁻5 का -5 टाइम्स x⁻6। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 नीचे x⁻3। मेरे को ये ऊपर चाहिए, ऊपर ये अवेलेबल है, बस किस चीज का डिफरेंस है अभी, माइनर से एडजस्टमेंट क्या है अभी करना हमारे पास, माइनस तो सीधा कर दूं क्या, ये ऐसा दिखेगा, देखना अभी। ठीक है, ये -dt अपॉन, मेरे को सीधा दिख रहा है t³। क्या तुमको भी यही दिखा है? अब ये अगर सेट हो गया है, तो ये अपने को भी पता है, अगर 1/x² होता तो मैं -1/x लिख देता, लेकिन यहाँ पे 1/t³ है, तो इसको सेट कैसे करेंगे, उसको ढकेल दो ऊपर,
जब उसको ऊपर ढकेलोगे तुम लोग ऐसा दिखेगा माइनस टी टू द पावर माइनस 3 dt और एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन वही अभी जो किया था टी रेस टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2। देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया तो आंसर इज 1/2। ऐसे दिखेगा तुमको 1/2 1/t²। लेकिन जैसे मैंने बोला टी तो उधार का लिया था अपन ने, टी का वैल्यू क्या था अंदर वाला ब्रैकेट, तो 1/2 यहाँ पे ऐसा दिखेगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर -5 प्लस एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 का स्क्वायर। यही था क्या तुम्हारा आंसर जो बता रहे थे? हाँ हाँ सर, सर, हाँ यही सर, था। सर यही था, यही आया यही था सर। हाँ सर। सर, क्या यही बात आया। है, क्या बात है, हाँ बहुत सर, यही आया। यही जिनका आया था। फिर जिनका आया था आई एम रियली ग्लैड यू आर मेकिंग इट। जिनका नहीं आ रहा है देखो भैया कहाँ गलत कर रहे हैं तुम लोग अभी भी। चलो ये 2016 था, चलो अब 15 पे चलो। दिस इज 2015। अरे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत ज्यादा। अरे ये इतना सिंपल है ना तुम आराम से कर भी सकते हो। चलो गो फॉर दिस वन अगेन एंड आई रियली होप कि तुम लोग इसका आंसर अभी बना दोगे। सेम है, हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो, सेटिंग कर लो, थोड़ी माइनर से एडजस्टमेंट्स करनी है। वो एडजस्टमेंट होने के बाद तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। वो आदिल नहीं है क्या आज? आदिल नहीं है देशमुख? तेरे आंसर नहीं आए फिर? बहुतों के आंसर नहीं आ रहे आज तो। दिवाली ज्यादा हो गई लगता तुमको। कौन कौन है अभी वैसे? x² x⁴ प्लस 1 3/4। इतने सारे इतने सारे एक्सपर्ट लोग हैं और आंसर 2-3 के आ रहे ना। चलो अब बहुतों के आंसर आने चाहिए। अरे मेंस के क्वेश्चन शुरू हो गए तुम्हारे, आंसर तुम्हारा ऐसे खटा खटा आना चाहिए तब तक तो। वही हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो, सेटिंग कर लो उसकी, वहां पे हो जाएगा आंसर। हाँ वन बोलो। प्लस एक 1/1 + x⁴ की होल पावर -1/4। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरे को लगता है आंसर है वो, लग रहा है थोड़ा सेंसिबल है। बाकियों का देखो जल्दी। सर 1 अपॉन एक्स टू द पावर -4 प्लस 1 का होल रेज टू 1/4। हाँ ओके सर, सेम आया 1/1 + x⁻⁻4 होल ब्रैकेट 1/4। ओके ठीक है। सर पावर पॉजिटिव है उसकी। पावर पॉजिटिव आ रही है। चलो कल मैं कर देता हूँ फिर, अभी बाकी मैच कर लो अपना अपना आंसर्स। थोड़ा मेरे को क्वेश्चन मेरे को बताओ, क्वेश्चन क्या था वैसे? 1/x², इधर क्या था x⁴ प्लस 1 रेस्ट टू कितना 5/4 है क्या? 3/4। 3/4 3/4। ठीक है ओके थैंक यू। अब हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो वापस से, फिर से एक बार हाईएस्ट पावर इसमें मेरे को दिख रहा है x⁴ है। अब x⁴ से 4 कटेगा, x³ बाहर आ रहा है। देखना जिनको इसमें दिक्कत हो रही ना, तुम देखो x⁴ जब बाहर निकलेगा 4 से 4 कैंसिल होके x³ होके बाहर आएगा। वो x³ होके बाहर अगर आ रहा है तो यहाँ पे बन रहा है x⁵ और इधर बन रहा है 1 + x⁻⁻4 रेस्ट टू पावर 3/4। इधर तो सबसे मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, तुम एटलीस्ट इतना करके दिखाओ। अब हुआ क्या, x⁻⁻5 को ढकेल दो ऊपर तो ऐसा दिखेगा ये x⁻⁻5 और डिनोमिनेटर में x⁻⁻4 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 3/4। अब सेटिंग करने चले अपन तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अंदर का 1 का तो 0 हो जाएगा। x⁻⁻4 का डेरिवेटिव -4 नीचे x⁻⁻5 जिसमें x⁻⁴ -5 अवेलेबल है, बस मिसिंग ये -4 है।
तो मैं दे दो उसको, उधर जाके -4 हो जाएगा तो मेरा आंसर दिखेगा dt अपॉन -1/4। मैंने सेटिंग कर दी उसकी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैंने ऐसा कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -4 डिवाइड बाय -4। ठीक है, अब हुआ क्या, ये बन गया तुम्हारा t⁻3/4। जैसे मैंने बोला था t⁻3/4 को अपन सॉल्व नहीं कर सकते, उसको ऊपर धक्का मार दो तो आंसर ऐसा दिखेगा -1/4 इंटीग्रेशन में t⁻3/4 dt। अब +1 कर दो फिर, -1/4 ये बनेगा t⁻⁻1/4 अपॉन -1/4। अब हुआ क्या, -1/4 गॉट कैंसिल। अब ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो आंसर क्या बना तुम्हारा t⁻1/4 मतलब 1/t⁻1/4। लेकिन t उधार का था, t का वैल्यू हमने क्या लिया था, देखो x⁻⁻4 + 1 रेज़ टू पावर 1/4। बस अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखो कि जेई वाले ना ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, उन लोग का थोड़ा अलग भी है। वो लोग ऐसे भी करते हैं कि उनको इस फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, उनको नॉर्मल आंसर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, देखो इसको मैंने जो बताया था 1 अपॉन, मैं x⁻⁻4 को लिख रहा कि 1 अपॉन x⁻4 + 1 रेज़ टू पावर 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये ऐसा दिखेगा। देखो ये ऐसा x⁻3 अपॉन x⁻4 + 1 रेज़ टू पावर 1/3/4। अब कोई पूछेगा नहीं ये सर क्यूब कहां से आया, समझा या गया समझ के बाहर? क्या वो 1/4 तुमको ये समझा क्यूब कैसे आया पॉजिटिव या 1 गया बाय बाहर? ऊपर, सर ऊपर वो प्लस 1/4 आएगा 1/4 ना। सर प्लस 1/4 आता ऊपर। यस दैट वाज माय नहीं सर, वो डिनोमिनेटर में नहीं आता सर। तो लेना था सर वो डिनोमिनेटर में नहीं आता क्या, डिनोमिनेटर में नहीं आता? सर। सर 1 क्या माइनस नहीं आता 3/1 डिनोमिनेटर में? वो पूरा आंसर वो -1/4 ना सर आएंगे वो सर पावर में। 1/4 है सर, वो प्लस पावर पॉझिटिव्ह अरे मध्ये सर, मायनस नाही 1 पावर by 1 मध्ये। बोलो मेरे को समझ में सर नाही पावर येत का? पॉझिटिव्ह ती कशी -3/4 पॉझिटिव्ह प्लस, पॉझिटिव्ह ओ ये प्लस भी 1 गलत हो गया, ये गलत 1/4 हो होगा। हाँ यस सर यस पॉझिटिव्ह यस, ये भी 1/4 गलत हो गया। यस वो पॉजिटिव 1/4 आएगा, तो ऐसा दिखेगा ये -1/4 t⁻1/4 अपॉन 1/4 ऐसा दिखेगा वो। तो ये कैंसिल होके आंसर आएगा माइनस टाइम्स ऐसे दिखेगा। ये t⁻1/4 था, इसीलिए t का वैल्यू आपने उधार लिया था, क्या था वो 1 + x⁻⁻4 रेज़ टू 1/4। इसको और छेड़ना है तो ऐसे दिखेगा ये -x⁻4 + 1 रेज़ टू 1/4 अपॉन x। क्यों? जब नीचे में x⁻4 आएगा उसका पावर 1/4 कट के आंसर x ही आएगा। ये तुम्हारा मतलब बता रहा मैं, मतलब अगर ऑप्शन में अगर ऐसा है तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ऑप्शन सॉरी अगर ऑप्शन में ऐसा, ठीक है। अब तुम मेरे को लग रहा है अभी जाकर तुम सेट हो रहे हो थोड़ा बहुत। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019, गो फॉर इट। इससे एक काम करते हैं, इससे अच्छा ना ये करके दिखाओ 2019 अरे बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, तुमको बता रहा हूँ, तुम बस उसकी सोल पकड़ लो चैप्टर क्वेश्चन की, कैसे क्वेश्चन करना कैसे है। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन भी है, चलो करके दिखाओ। हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो, अक्यूमुलेट कर लो पावर्स को, देखो ऊपर एडजस्टमेंट्स में क्या चल रहा है, डिवाइड कर लो, ऑप्शन को मैच करो और आंसर बताओ सारे ऑप्शंस को। सर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ रहा है। करने के लिए सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन की चली गई सर। जस्ट अ सेकेंड, ओके स्क्रीन चली गई, जान दे। क्वेश्चन तुम्हारे पास तो है, चलो। वो डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ रहा। डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ रहा सर। सर डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ पीरियड ऊपर नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो होगा फिर।
अरे सर, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा ना उसमें, वो ढूंढना पड़ेगा ना तुमको, जुगाड़ क्या था। सर औरंगाबाद। औरंगाबाद आंसर आ रहा है, ओके। चलो भाई लोग, क्या करेंगे सबसे पहले तो वो सोचो। ये मतलब एडजस्ट, अच्छा तुम लोग डेरिवेटिव तुमसे एडजस्ट नहीं हो रहा क्या उसका? क्या करना है सबसे पहले बताओ तो। हाईएस्ट पावर को हुआ बाहर सर। निकाल लिया। सर हाईएस्ट बी। पावर बाहर निकालने में सेटिंग हो रहा है क्या उसका? पावर से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं सर। बी आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते हैं फिर कहाँ नहीं आया। सबसे पहले तो मैं तो एडजस्ट नहीं बोल हो रहा हूँ रहा। हाईएस्ट पावर को बाहर देखते हैं ना। अभी हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो। हाईएस्ट पावर क्या था यहाँ पे? एक्स टू द पावर -4 था। जब वो बाहर आए, एक्स टू द पावर जब 4 बाहर आएगा, 4 का 4 16 होके बाहर आएगा वो, और 16 इनको डिवाइड मारेगा, तो ऊपर देखो क्या बन रहा है, थोड़ा देख लेना ध्यान देके। 3 टाइम्स एक्स टू द पावर -3 प्लस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर -5। क्या मैं सही हूँ? क्या तुम लोग का यही आया? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर। देखो सर, ना, हाँ हाँ सर, सर। यही आएगा आंसर। हाँ सर यही है। पहुंच गए ना, क्योंकि 4, हाँ 4 का 4 16, जब 16 आ रहा था, जब इसको 16 ने डिवाइड किया तो -3 आया, 16 डिवाइड किया तो -5 आया डिनोमिनेटर में। अब x⁴ को मैंने बाहर निकाला था, तो x⁻⁻4 प्लस 3 टाइम्स x⁻2 प्लस 2⁻⁴। यहां तक भी तुम लोग पहुंच ही गए होंगे। डिफरेंशिएट करना है। तुम लोग जो बोल रहे डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं हो रहे, तो देखते हैं क्यों नहीं हो रहे। लगाओ तो डेरिवेटिव इसका। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? चलो मैं इसको टी मानता हूँ, चलो मैं इसको टी मान रहा। x⁻⁻4 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर -2 प्लस 2 मैंने टी माना। करो डिफरेंशिएशन इसका। -4 नीचे, x टू द पावर -5 प्लस ये -6 बना, x टू पावर -3 dx इज इक्वल टू dt। अरे भाई लोग, इधर और इधर क्या एडजस्टमेंट, क्या जुगाड़ कर, मैंने क्या -2। बोला, -2 माइनर से से एडजस्टमेंट मल्टीप्लाई करनी करना। थी। हाँ, -2 से कॉमन निकाल लो, क्या बनेगा ये? 2 टाइम्स x टू द पावर -5 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर -3 dx इज इक्वल टू dt बन गया है। तो अल्टीमेटली ये जो चीज है ऊपर वाली, ये वाली चीज तुम देख सकते हो, ये क्या हो गया है? ये हो गया है dt अपॉन -2। तो ये क्या बन गया क्वेश्चन तुम्हारा फिर? इंटीग्रेशन में -1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, dt अपॉन नीचे क्या बन रहा है? t⁴। अब ये t⁴ तुम जो ऊपर धक्का मारोगे तो -4 इंटीग्रेशन कर लो उसका, -2 एज इट इज t⁻⁻4 बनेगा वो, देखना। अब -4 का इंटीग्रेशन, -1/2 एज इट इज t⁻3 अपॉन -3। माइनस माइनस तो प्लस हो गया यहाँ पे, देखो ये माइनस और ये माइनस तो कट गया, 3 to the 6 बन गया। तो आंसर आ रहा है मेरा 1/6, 1/t⁻3। लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा ये फॉर्म में आंसर है, मेरे को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इसको। तो 1/6 एज इट इज, देख लो 1/6 एज इट इज आया। t का वैल्यू क्या था? t का वैल्यू ये था, x टू द पावर -4 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर -2 प्लस 2 रेस टू पावर 3। इसको ये भी फॉर्म में आंसर नहीं है, खोलना पड़ेगा फिर। x⁻⁻4 को 1/x⁴ लिख के, तो आंसर ऐसा दिखेगा 1/6 इंटीग्रेशन में, सॉरी ब्रैकेट में, x⁴ प्लस कुछ अलग लिख गया मैंने, 3/x²। यार कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? x⁴ न्यूमरेटर में जाएगा एक्स ना। रेस टू, नहीं ना, ऊपर क्यों जाएगा? 3/x² प्लस 2, ये ऐसे दिखेगा ना, क्यूब चल रहा है। अब इसको ऊपर धक्का मार दो फिर, 1/6 x⁴ जब ऊपर जाएगा तो x⁴ बनेगा वो, और यहाँ पे आएगा x⁴ से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 प्लस बनेगा 3x² प्लस 2x⁴, और इसका भी पावर, इसका भी, ये तुम्हारा क्यूब तो बन गया है, इसका पावर 3 बनेगा। मैच कर लो तो कौन सा मैच हो रहा है? x⁴ चाहिए, x⁴ बॉम्बे 12 बी। चाहिए। डी। बॉम्बे, डी सर। बॉम्बे, बॉम्बे ना, नहीं बॉम्बे नहीं, हाँ 6 भी तो चाहिए, 6 भी तो, बॉम्बे सर। बॉम्बे। देखो यार, मतलब जेई वाला क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, लेकिन मेरे को लगा तुम्हारा आंसर बन जाएगा। यही उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो, ये जो बना ना हम लोगों का, ये जो बना, ये f(x) बना है, ये वाला f(x) है, ठीक है। इस f(x) में अगर वैल्यू, अगर सपोज यही क्वेश्चन ऐसा होता कि f(1) क्या है,
तो मैं क्या करता, फिर जो मेरा आंसर आ गया ना, मैं उसमें x का वैल्यू 1 डाल देता, तो आंसर बनता 1/6 1/132, मतलब ये 3 + 2 5 + 1 6 का क्यूब 216, ऐसा आंसर आ जाता। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, चलो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। 2019 अगेन 2019 देखना है कितने लोग का आंसर आएगा। सर वो नीचे के ब्रैकेट का होल पावर नहीं है क्या? पावर नहीं है, x⁻² आई गेस नहीं है उसका पावर। तेरे सामने वही क्वेश्चन है, देखता भी शायद सही होगा आंसर, उसका क्वेश्चन सही होगा। नहीं ब्रैकेट है उसका, जस्ट अ सेकेंड, उसका ब्रैकेट 2 है। हाँ अब करो। क्वेश्चन ट्रिकी है ये वाला, तुम जब सॉल्व करोगे उसको फंक्शन निकलेगा, फिर उस फंक्शन में x का वैल्यू 1 डालना है तुम लोगों को और आंसर बताना है। ट्रिकी है लेकिन आंसर आ जाएगा मेरे को लगता है। सर दिल्ली। दिल्ली है 1/4, ओके। एनीवन दिल्ली छोड़ के किसी का कुछ और? सर चेन्नई आ रहा मेरा। नहीं आ रहा है तेरा? अरे बाप रे, -1/4 आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ सर। बाकियों का देखो। अपने पास औरंगाबाद है, बॉम्बे अवेलेबल है। डी दिल्ली। सर दिल्ली आ रहा है। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली दिल्ली। ओके, डी फॉर दिल्ली। चलो भाई, तो बाकियों का नहीं आएगा किसी का भी? अरे सिंपल क्वेश्चन था ना ये वाला, तुम देख सर सकते 4 हो। 4, यस, दिल्ली इज द हाँ आंसर। चलो सर डी आएगा। यस, डी इज द आंसर। सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो। हाईएस्ट पावर x⁻7 था। जब x⁻7 जब बाहर निकलेगा, 7 2 14 लेके बाहर आएगा वो, और 14 ऊपर वाले काटेगा तो ऊपर बनेगा 5 टाइम्स x⁻6 प्लस 7 टाइम्स x⁻8। 14 आ रहा है बाहर, तो ये बन रहा है 7 डिवाइड करने के कारण ये बन रहा है x⁻5, ये बन रहा है x⁻7 प्लस 2 का स्क्वायर। क्या हम लोग यहाँ तक पहुंच गए? ये तो पहुंच गए अपन। अब बोलो क्या करोगे? करना क्या है फिर अभी इसको? x⁻5 x⁻7 प्लस 2 है। अब मैं ये सोच रहा कि मैं इसको बाहर निकाल लूं। जब x⁻5 का डिफरेंशिएशन करना है मुझको, तो बनेगा -5 x⁻6, इसका डिफरेंशिएशन -7 टाइम्स x⁻8। दोनों अवेलेबल है ऊपर, बस किस चीज का मिसिंग है? मिसिंग चीज बस तुम्हारी माइनस है, तो सेट कर लो ऊपर, तो बन जाएगा -dt। अपॉन में आ रहा है तुम्हारा t²। मैंने अभी बताया था -1/t² का इंटीग्रेशन होता है 1/x या 1/t, तो आंसर बन गया +1/t। लेकिन t तो उधार था, t क्या था अपना? t का वैल्यू यही तो था, x⁻5 प्लस x⁻7 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। ये c ना फॉर्मेलिटी होता है इंटीग्रेशन लिखने का। तो f(x) का वैल्यू ये रहा तुम्हारा, ये रहा f(x). लेकिन उसने पहली कंडीशन क्या दी थी कि f(0) का वैल्यू 0 है। अगर मैं f(0) का वैल्यू किस लिए? ये c का वैल्यू निकालने के लिए। अगर मैंने x का वैल्यू f(0) अगर 0 रख दिया, x का वैल्यू अगर 0 रख दिया, ये 0 बनेगा, ये 0, ये 0,
यार ऊपर जाएगा ना ये, इन्फिनिटी बन एक्चुअली ऊपर जाएगा ये, ऐसे देखेगा तुमको x रेस टू 5 का 10 x रेस टू 10 डिनोमिनेटर में x 2 टाइम्स x रेस टू 5 प्लस x रेस टू 5 नहीं x रेस 7 देना पड़ेगा ना उसको, तो 7 ऊपर जाके 12 14 बनेगा, x रेस टू 14 डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स x टू द पावर 7 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, ये तुम्हारा फंक्शन बनेगा f ऑफ x, और ये प्लस c। अगर उसने सबसे पहले f ऑफ 0 इसलिए दिया था, अगर मैं x का वैल्यू 0 रखूं तो ये 0 आएगा, ये 0 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, और ये c का वैल्यू 0 आ जाएगा डायरेक्टली, और c का वैल्यू अगर 0 है तो ये f ऑफ x का वैल्यू इतना बनेगा, f ऑफ x अगर ये आ गया उसमें मेरे को x का वैल्यू 1 डालना है, तो ये 1 2 प्लस 1 प्लस 1, आंसर कितना बनेगा 2 प्लस 1 प्लस 1 4, तो मेरे तो 16 कुछ आंसर आ रहा है, मेरे कुछ अलग ही आंसर आ रहा है यार। 2 x का वैल्यू 1 है ना, 2 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 4 का स्क्वायर 16। सर वो t का स्क्वायर लिया आपने। सर स्क्वायर नहीं आएगा ना? सर वो ए, तो 1/2 1/4 आना चाहिए। 1/t है ना सर, वो स्क्वायर नहीं आएगा ना? यस यस यस, यहाँ पे 107 नहीं आएगा फिर, दैट यार मैं पता नहीं है, मैं कैजुअल ले रहा हूँ उसको, फिर आंसर इसका फिर क्या बनेगा 1 1 1 नहीं सॉरी 2 1 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, आंसर इज 1/4, वो भी पॉजिटिव वाला। बहुत बढ़िया, बहुतों ने बनाया था, आई एम रियली ग्लैड यू मेड इट। और कोई है क्या? ये अपन ने किया था, ये वाला ये करना है तुमको, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख के सोचना, ठीक है? ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, तुमको वो इसमें वो वाला अप्रोच काम नहीं आएगा जो अपन इससे पहले किए ना, वो वाले अप्रोच इसमें काम में नहीं आने वाले। सर औरंगाबाद। क्या बात है, बहुत जल्दी आएगा तेरा आंसर, कैसे किया तू इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे किया? तेरा आंसर तो सबसे पहले आ गया बिना सॉल्व करे ही। ऑप्शन देख के क्या लग रहा है तुमको? ये क्वेश्चन वैसे उस टाइप का नहीं है, वो वाले देखो, वो वाले पैटर्न कब लागू, वो वाले पैटर्न कब लगेंगे जब उसका पावर कुछ आ रहा है, इसमें कुछ पावर नहीं है ब्रैकेट्स का। इसमें क्या करना है, तो ऑप्शन को देखो, जुगाड़ करो, ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो मेरे को कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या है ये? एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स है, क्या उसको मैं एक्स क्यूब प्लस 1 बना सकता हूँ? देखो मैंने क्या किया, सर x ये क्या कॉमन तुम्हारा है। 2 एक्स क्यूब माइनस 1, अगर मैंने एक्स कॉमन निकाला, ये क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1। अब क्या हो रहा है, अब इसको सेट करने के बाद क्या कर सकते हैं अपन इसको, सर x को ऊपर भेज दो। x को ऊपर अगर भेजे, आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1/x, ऐसे दिखेगा मुझको फिर। और यहाँ पे भी क्या है, x क्यूब प्लस 1, सेट तो नहीं हो रहा कुछ, क्या करें अभी जुगाड़? जुगाड़ कैसे करें फिर? तो देखो इससे काम तो नहीं बन रहा, इससे काम नहीं बन रहा, तो फिर एक काम करते हैं ना, एक्स क्यूब बनाना है तो एक एक्स स्क्वायर निकाल के देखता हूँ मैं। ये तो ऐसे दिखेगा 2x क्यूब माइनस 1, अगर मैं एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो ऐसा दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। देखो ना, ये अपन कल करने वाली है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर अगर बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आया, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को मैं ऊपर डिवाइड अगर कर दूं, ऐसा दिखेगा 2 टाइम्स x माइनस 1/x स्क्वायर, हो गया सेट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है 1/x का, ये रहा इसका डिफरेंशिएशन। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो उसको हम लॉग लगाते हैं, तो आंसर क्या बना तुम्हारा? फाइनल आंसर बन जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। लेकिन अभी भी हमारा आंसर आया नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर ऐसा दिखेगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो सेट हो गया आंसर। कौन सा है फिर? औरंगाबाद बॉम्बे। ठीक है, ये तुम्हारे कुछ थे। अब मैं चाहूंगा, ये तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन, चलो इसको जल्दी कर दो, चलो 2 क्वेश्चन बाकी है, खत्म करो जल्दी, एक थोड़ी बात करनी है तुम लोगों से और फिर लेक्चर खत्म करना है। चलो इसको जल्द से जल्द खत्म करो।
ये पहले ही हो गया सर। हो गया ये आंसर इसका? आंसर हुआ है लेकिन हाँ सर ये सॉल्व किया सर। पहले से हो गया। ये था सबसे पहला वाला। टाइम वेस्ट नहीं करते फिर इसके ऊपर, हो गया है तो फिर काय को वेस्ट करने का। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये सेंटर वाला हुआ है क्या ये वाला? नहीं कल सर। नहीं, ये इवन पावर वाला वो कल का क्वेश्चन है, आज का नहीं। एक सेकेंड, एक लास्ट करते हैं। ये सबसे उस टाइम ना सबसे टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये लास्ट क्वेश्चन पर लेकर खत्म। थोड़ा लेंदी है क्योंकि क्वेश्चन में ना हमने ये क्वेश्चन किया था, तुमको याद भी होगा। इसमें सब कुछ सॉर्ट आउट किया गया है ऑलरेडी, तो तुमको एफ ऑफ एक्स निकालना है। पैटर्न वही है, एक्स रेस टू एक हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो, फिर इसको देखो सॉर्टिंग करके क्या करना है वहां पे। -3 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की पावर -6 की होल पावर 1/3। अरे दादा क्वेश्चन देखो क्या दिया है उसने, इसका आंसर ये दिया है ऑलरेडी, वो उसने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया है उसको। तुमको एफ ऑफ एक्स निकालना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है। सर औरंगाबाद। औरंगाबाद, यस हमने किया था क्वेश्चन दिवाली से पहले। ए सर। ए है, ठीक है। जिनका नहीं आया उन सबके लिए थोड़ा फास्ट कर लेंगे। फिर इसको देखो, एक्स रेस टू पावर 6 बाहर निकलेगा, एक्स रेस टू 6 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो गया जाएगा वो 6 कट के एक्स रेस टू 4 बाहर आएगा ना, 6 से 6 ने 2 टू द 4, यस 4 बाहर आएगा तो बनेगा 4 7, एक्स रेस टू 7 ऊपर जा रहा है अपॉन ये बन रहा है एक्स टू द पावर -6 प्लस 1 रेस टू पावर 2/3। ये स्टेप समझोगे सबको। एक्स रेस टू 6 बाहर आया तो एक्स रेस टू 6 2/3 लेके बाहर आया तो आंसर एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 4 इंटू एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 7 ऊपर जाके -7 बना। अब डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन -7 -6 ऊपर नहीं है, दे दो -1/6 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी रेस टू 2/3 बनेगा वो। तो ये बन रहा है ऐसे -1/6 ऐसे -2/3 प्लस 1 1/3 बनेगा, टी रेस टू 1/3 अपॉन 1/3। फिर ये 1/3 को काटेगा, क्या बनेगा ऊपर जाके -1/2 बनेगा ये। और t का वैल्यू क्या था, x रेस टू -6 प्लस 1 रेस टू पावर 1/3। तो -1/2 एज इट इज 1 प्लस x रेस टू 6 अपॉन x रेस ये 1/3 बन जाएगा ऊपर, और x रेस टू 6 रेस टू 1/3 x स्क्वायर बनेगा। अब देखो उन्होंने इसका वैल्यू दिया है कुछ, ये और इसे कंपेयर करना है हम लोगों को। अब क्या करना है देखो, x इंटू एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स रेस टू 6 रेस टू 1/3 इज इक्वल्स टू -1/2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेस टू 6 1/3। ये कटा, ये कटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को काट लिया, ठीक है। ये x इधर जाके बनेगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बनेगा -2 अपॉन 2x क्यूब। ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है, हो गया सेट।